गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि छात्रों, आप सभी जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी क्या कर रहा है और एजेंसियां क्या कर रही हैं परिणामों को लेकर के, चाहे परीक्षाओं को लेकर के। स्टेप बाय स्टेप आप मैं बात करने आपसे जा रहा हूँ। हालांकि ये वीडियोस तो आप देखते ही रहते होंगे। जो भी मैं आपको बताता हूँ, अपडेट देता हूँ, जेन्युइन देता हूँ, कोई भी इसमें फेक तरीके से नहीं बताता हूँ। जो चीज़ ऑथेंटिक है, जो पता चलता है सबूतों के साथ, वही मैं आपको बताता भी हूँ। तो चलिए देखिए, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। जो भी आपको सही लगे आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। हालांकि जो मुझे पता है, जो चीज़ जानकारी बिल्कुल सत्यता के साथ है, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो आप जानते होंगे कि वीडियो 2018 की जो परीक्षा कैंसिल हुई 24 मार्च को शाम को नोटिस आ गया और कि भाई परीक्षा निरस्त कर दी गई, अब दोबारा नए तरीके से होगी। उसके बाद वीडियो 2016 की परीक्षा को जो एसआईटी जांच उस पर लगा दी गई है। अब जो छह भर्तियां कराई थी उस एजेंसी ने, उनके ऊपर भी गाज गिर चुकी है। उनमें से आपकी चाहे मंडी परिषद की वैकेंसी हो, चाहे आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो, उनके ऊपर भी अब जो ओएमआर सीट है वो मुड़ी हुई मिली है। मुड़ी हुई का मतलब है कि जनरली जैसे ये सीट है, ये इस तरीके से, ये ऐसे फोल्ड होकर के, ये फोल्ड होकर के, अगर ये फोल्ड हो जाती है, जिस तरीके से फोल्ड मैंने कर ली है, उसके बाद ये इस तरीके से रहती है, तो जो ओएमआर को लेने वाली मशीन होती है जिसके हम अंदर डालते हैं इसको, वो इसको लेने से मना कर देती है। उसका हम मैनुअली इसे फिर चेक किया जाता है कितने आपके करेक्ट हैं कितने नहीं। दलाल इसलिए ऐसा करते हैं और आयोग के लोग मिल करके इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ऐसा करने के लिए बोल दिया जाता है कि आप इन कॉपियों को चेक कर लो, आंसर की ये है, इससे मैच कर लो, ठीक है। तो वो उस अपने गोले करते हैं और इसी को जो बच्चे हैं जितनी भी क्योंकि जनरली हमारी सीट जो होती है कुछ कुछ मुड़ जाती हैं, बाय मिस्टेक हो जाता है, या फिर कोई कागज है वही मुड़ भी सकता है। तो ये कारण रहता है कि वो मोड़ करके उसको वहां दिखा देते हैं। हालांकि जो परीक्षाएं लेते हैं वो ऐसा नहीं करते। जिनकी सेटिंग बाजी है वही ये करते हैं कि मोड़ देते हैं और बस फिर वो बाहर आ जाती हैं। ठीक है, बाहर आ जाएंगी तो वो मैनुअली चेक होती हैं। इसी कारण से ये चीज दलालों ने अपनाई और उस एजेंसी को ये इसका पता था। और जो दलाल थे यूपी ट्रिपल एससी के अंदर भी हैं और एजेंसी के अंदर भी हैं और बाहर वाले भी हैं, तो मिल करके इस कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए, अब जो हमारी सीट मिली है वो बताई जा रही है 200 के आसपास मुड़ी हुई हैं, और भी वैकेंसियों की हैं। तो उसमें कौन कौन सी वो भर्तियां हैं, कौन कौन से वो हैं, वो सारी चीजें डिस्क्लोज करेगी एसआईटी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो इसके पीछे लग गई है। तो अब एसआईटी का कार्य क्या है कि जितना भी अब घोटाले उस एजेंसी ने किए हैं, प्लस यूपी ट्रिपल एस के अंदर जितने भी कार्यकारी अधिकारी हैं, उन्होंने जितने भी कार्य किसी वैकेंसी रिलेटेड किए हैं, और जिसके पास अथॉरिटी है एक्सेस करने की, ओएमआर जो रूम होता है, ओएमआर के लिए जो स्कैनिंग रूम होता है वहां पर जो एक्सेस कर पाता है, जो भी अधिकारी वहां जाते हैं, उनकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। तो उसमें वो भी नापे जाएंगे, प्लस नापे जाएंगे वो अधिकारी भी जो ये केडी एंटी एंटरप्राइजेज, जो भी ये परीक्षा एजेंसी है ये वाली, ये भी, और साथ में जो आरपी यादव नाम सुन रहे होंगे, और भी जितने भी हैं जो दलाल हैं ये। तो देखिए, इन सब के पीछे एजेंसी पीछे पड़ गई हैं। आप पूरा मान के चलिए पूरा प्रशासन पीछे है, सारी चीजें अब इनके पीछे हैं। तो इनको ऐसे नहीं निकलने देंगे। और इसमें मान के चलिए एक वैकेंसी के लिए 20-20 लाख भी लिए गए थे वीडियो की परीक्षा के लिए। अब कितने बच्चों ने तो 20 लाख दिए, किसी ने 11 लाख, ये करोड़ों का घोटाला था। ठीक है, जो पकड़ में आया है। आज तक किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया, पर यूपी सरकार ने ऐसा किया है। तो ये भी एक अच्छी बात है, भले ही आप इस चीज को कहें कि हाँ कौन सी अच्छी बात है इसमें, पर मान के चलिए आपके सामने तो 136 या 200 बच्चे सामने आ रहे हैं। हो सकता है कि जो 1953 वैकेंसी है उसमें से 700-800 वैकेंसी केवल दलालों ने खाली हो। तो आप मान के चलिए 1200 बच्चे सही तरीके से हो रहे हैं और 800 बच्चे गलत तरीके से हो रहे हैं। तो 800 बच्चे वो हैं जिनको कुछ आता जाता नहीं, रद्दड़ बच्चे हैं, उनका सिलेक्शन उसमें हुआ था। तो वो जो अच्छे बच्चे हैं उनकी सीटें काट रहे हैं, और वो उसकी रिकवरी के लिए जो 800 बच्चे जो रद्दड़ जाएंगे, मान के डेटा मान के जूम करके चल रहा हूँ, या मैं चलो आपके अकॉर्डिंग मान लेता हूँ 200 बच्चे थे जो फ्रॉड थे, जिनका गलत तरीके से हुआ। तो वो 200 बच्चे क्या चल करके अंदर जब सिस्टम में घुस जाएंगे तो उसे खोखला नहीं करेंगे क्या? आप ये बात सोचो। वो अंदर घुस करके वो अपने 10 लाख 20 लाख जो उन्होंने लगाए हैं उसकी रिकवरी करेंगे। उन्हें आता जाता तो कुछ नहीं है, नाम केवल और केवल वो भी वहां घूसखोरी शुरू कर देंगे कि आज मैं लगाऊंगा वीडियो पे, वो मैं बुला कर लाऊंगा 2 और को, मुझे अपना कमीशन पूरा करना है। तो चेंज शुरू करेगा कौन? सिस्टम में, सिस्टम में शुरू हो जाएगा ये सारी चीजें। तो देखिए, ये बढ़ावा तो हम और आप लोग ही इसको करेंगे।
इसके खिलाफ हमें सख्त कार्रवाई के बिल्कुल अगेंस्ट होना चाहिए कि हाँ, कि हम चाहते हैं कि जो बच्चे डिफॉल्टर हैं, जो भी दलाल हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए, जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे भविष्य में कोई भी परीक्षा में कोई भी छात्र सही तरीके से ही सिलेक्शन पाए, चाहे मैं हूं या आप हो। पर सही तरीके से सिलेक्शन पाना हमेशा आपको ऊपर की ओर ले जाता है। गलत सिलेक्शन वाला हमेशा उसमें ही रहता है कि यार आज ना पकड़ा जाऊं, कल ना पकड़ा जाऊं। तो हमारा सिलेक्शन बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए आगे के लिए। तो आपके मन में कई बार तो ये भी आता होगा, या मेरे मन में भी आया था कि ये सरकार क्या कर रही है, ये आयोग क्या कर रहा है। पर ये चीजें हमें भी थोड़ी सी समझनी पड़ेंगी कि घोटाला आसपास के लोग ही करते हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं। हालांकि जानकारी मिली थी, पर हमको भी वही देखो इतना पता नहीं होता है, हम भी छात्र हैं आप सबकी तरह। तो पता चला था, बट ये इसका पुष्टिकरण आप भी देख पा रहे होंगे कि हाँ होता है। जैसा कि जो जानकारी मिली थी उस समय हमें भी लगा था होता होगा, फेक है या फिर ले लेते होंगे, पर ये सच बात है। 20-20 लाख, 10-10 लाख, 12 लाख, अब पता चल रहा है कि हाँ होता है ऐसा। हमारे पास नहीं है तो हम नहीं दे पाएंगे, और ना ही हम कभी इस चीज़ के लिए बोलेंगे भी कि किसी को देना चाहिए। मेहनत करो, नौकरी लगेगी लगेगी। तो जितने भी 6 परीक्षाएं उस एजेंसी ने कराई, उस 6 की 6 एसआईटी जांच कर रही है, उसका निष्कर्ष निकलेगा और आपके सामने सारा का सारा क्लियर होगा। ठीक है। दूसरी बात, परिणामों को लेकर के छात्रों के कमेंट आ रहे हैं कि आयोग बंद हो गया है, अब तो छुट्टियां हो गई, अब तो ये काम हो गया, अब तो वो काम हो गया। भले ही आयोग बंद हो जाए, जैसे आज भी सुनने में आ रहा है मीटिंग चल रही है, पर मैं बता दूं कि कुछ भी हो जाए, जो परिणाम रेडी हैं जिनको डिक्लेयर होना है वो आज हो जाए या कल हो जाए या परसों हो जाए, डिक्लेयर होंगे ही होंगे। और जब ये इलेक्शन का टाइम, जैसे इलेक्शन की छुट्टियां दी जाएंगी, उस टाइम के बाद हो सकता है कि कार्य ना हो। बट फिलहाल जब तक कार्य चल रहा है, जो भी 2-4 दिन चलेगा कार्य, उसमें आपके रिजल्ट जो आने हैं वो जरूर आएंगे। ठीक है। या फिर हो सकता है उन पर भी कार्रवाई हो रही हो कि इनमें तो घोटाले नहीं हुए हैं कहीं। समझ रहे हो मेरी बात? तो रिजल्ट आने में देर हो सकती है, इस बात के लिए आप परेशान ना हो। देर आएगा रिजल्ट, पर दुरुस्त आएगा। ये अच्छी बात है, देर आएगा बट दुरुस्त आएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अभी जल्दी काट दोगे और बाद में फिर मान लिया नौकरी लेने के बाद जांच बैठेगी, तो बुरा होगा। देर आए बट दुरुस्त आए, ये चीज मानो, पेशेंस करना पड़ेगा थोड़ा सा। परिणाम हालांकि आज भी, कल भी, परसों भी जारी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जारी हो सकता है। ठीक है। अब जो परीक्षाएं होनी है उनके संबंध में भी ये है कि जो परीक्षाएं होनी है वो आपकी जून में जून से लास्ट से, अगर जून होंगी तो जून लास्ट में से होंगी, अदरवाइज जुलाई से। तो स्पष्ट है कि 99% होनी होनी है, जुलाई से तो आपकी परीक्षाएं होनी होनी है। चाहे वीडियो, फॉरेस्ट गार्ड हो, एएसओ हो, जेई की परीक्षा हो या लोअर मेंस की परीक्षा हो, वो आपकी जुलाई से तो होनी होनी है, जून लास्ट से आपकी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब कुछ का छात्रों का ये भी आता है कमेंट्स की क्या परीक्षाएं होंगी भी या नहीं होंगी, या सारी कैंसिल हो जाएंगी। देखिए परीक्षाएं तो होंगी, स्पष्टीकरण है इस पर। परीक्षाएं होंगी, और जो परीक्षाएं पुरानी है वो पीईटी से पहले पहले हो जाएंगी। पीईटी के भले आवेदन इस महीने शुरू होने की बात हो रही है, तो आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है। पीईटी को भी, जो पीईटी के ऊपर भी इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है फिलहाल, जो अंदर घोटाला है, अंदर जो है बवाल मचा हुआ है, इसलिए पीईटी पर भी इतना ध्यान नहीं है। मैं आप सोच रहे होंगे कि पीईटी आ जाए जल्दी से, मैं फॉर्म भरूँ जल्दी से मेरी परीक्षा हो, तो ऐसा तो अभी नहीं होने वाला है। अपने माइंड से 4-5 महीने निकाल दीजिए, पीटी की परीक्षा जो होगी 4-5 महीने बाद होगी। फिलहाल तो ये फॉर्म ही भरे जाएंगे उसके। ठीक है। ये आपके मन में क्लियर हो जाना चाहिए। अब भी क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों कि भाई जो हमारी परीक्षाएं हैं, चाहे वो मंडी का स्टूडेंट हो या फिर जूनियर असिस्टेंट का हो या दूसरी भर्ती होगा, कि हमारी पे तो नहीं बैठेगी, हमारी पे नहीं बैठेगी। जो बच्चा सही तरीके से सिलेक्शन पाया है उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, उसको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है तो वो सामने जरूर आकर रहेगा। जैसे कि वीडियो में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है तो सामने आया है और सब क्लियर हुआ है। ऐसे ही जिस जिस भर्तियों में बड़े स्तर पर घोटाला सामने आएगा, आपको भी देखने को मिल जाएगा। तो अपनी तैयारी करें, अपना 100% दें, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। ठीक है। अभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है। अब परिणामों के संबंधी मैं आपको बस एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि परिणामों का वेट करिए, देर आएगा बट दुरुस्त आएगा। परीक्षा भी जो बाद में होंगी देर आएंगी बट दुरुस्त होकर के होंगी परीक्षाएं। जो भी नई एजेंसी कराएगी तगड़े से कराएगी, धांधलीबाजी के चांस मान के चलिए 99% कम हो जाएंगे। आपके ही चांस बढ़ जाएंगे, आपके सिलेक्शन के जो मेहनती बच्चे हैं उनके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है। इसका भी रखिए। और परीक्षाएं आपकी जून लास्ट से
या जुलाई से शुरू हो जाएंगी, ये मान के चलिए। अपना माइंड में ये क्लियर कर लीजिए कि मेरे 2 महीने बाद परीक्षा, तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। अभी भी कोई क्वेश्चन है कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अभी भी कोई आपके मन में बात रह गई है और मैं हो सकता है भूल गया हूँ, तो आप मुझे रिकॉल करा सकते हैं। वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो चली तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।